हेलो गाइस, अंकुश यादव स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मोलरता और दूसरा है मोललता। ये एग्जाम में 3 नंबर का या 4 नंबर का पूछने वाला क्वेश्चन है। तो पहले हम देखेंगे मोलरता और दूसरा देखेंगे मोललता। तो मोलरता में परिभाषा उसकी लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा देखेंगे मोललता। इसकी परिभाषा लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको समझ लो कि हम इसे मोलरता जिसे बोलते हैं उसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और जिसको मोललता बोलते हैं उसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो मोलरता होती है उसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और जो मोललता होती है इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हम पहले मोलरता का फार्मूला देखेंगे। एम बराबर मोलो विलय विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन वो भी लीटर में। अब ये हो जाएगा एम बराबर, ये हो जाएगा विलयन का भार गुणे, नहीं विलय का विलय का भार गुणे 1000। ये बटे हो जाएगा विल विलयन का आयतन, लिखेंगे विलयन का अणुभार विलयन का अणुभार गुणे विलयन का ये आयतन है, और वो भी लीटर में। तो इसका फार्मूला हम ऐसे लिखेंगे, मेमोरिकल लगाते समय हम इसका फार्मूला लिखेंगे। एम, इतना ध्यान रखना कि जो मोलरता होती है उसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर विलय का भार, हम इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, गुणे 1000 बटे विलयन का अणुभार, इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। एम गुणे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, मतलब कि भी लीटर में। ये निकल कर आया है मोलरता, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर।
तो हम दूसरा देखेंगे मो ललिता। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो m बराबर विलय के मूलों की संख्या बटे, ये हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का का भार। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे m बराबर विलय का भार गुणे 1000 बटे हो जाएगा विलायक का अणुभार गुणे विलायक का भार। विलायक का अणुभार गुणे विलायक का अणुभार गुणे हो जाएगा विलायक विलायक का अणुभार गुणे विलायक का भार। और वो भी किलोग्राम। तो इसका फार्मूला निकल कर आया है m। याद रखना कि ये स्मॉल m रहेगा क्योंकि ये मोल डलता है। m बराबर विलियन का भार, इसे हम w से प्रदर्शित करते हैं, गुणे 1000 बटे विलियन का अणुभार को हम m से प्रदर्शित करते हैं, इस जगह गुणे विलियन का भार w। ये निकल कर आया है मो ललिता। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो हमने बोला था इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं। चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है विलियन। इसमें हम देखेंगे मोलरता और देखेंगे मोललता। तो मोलरता की परिभाषा लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे m कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और मोललता में लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता का सूत्र होता है, इतना ध्यान देना कि मोलरता जो होती है इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोललता जो होती है उसे स्मॉल m से। तो मोलरता में लिखेंगे m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक बटे विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। तो ये हो जाएगा m बराबर विलय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलियन का अणुभार गुणे विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। तो इसका फार्मूला हो जाएगा m बराबर w गुणे 1000 बटे m गुणे v, वो भी लीटर में। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। और दूसरा देखेंगे मोललता का, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का अणुभार। ये हो जाएगा m बराबर विलय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का अणुभार गुणे विलायक का
ये विलायक रहेगा। ये विलायक रहेगा, विलायक का भार गुणे ये रहेगा किलोग्राम में, और ये हो जाएगा एम, इसका फार्मूला हो जाएगा एम बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम गुणे डब्ल्यू। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम।